नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव आपका अपने YouTube परिवार HWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद है आप भी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है, सर क्लास 10th के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप क्लास 10th को तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बंद ही कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, हमने कुछ कारणों के कारण होने के कारण हम नहीं पढ़ा पा रहे थे। क्योंकि कैमरा थोड़ा सा डैमेज हो गया था, जिसके कारण एक नया कैमरा लेना पड़ा। उसी कारण वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। अब आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगी, इसी कारण आपको प्रॉपर वीडियो मिलती रहेगी और बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न कराते रहेंगे। क्योंकि हमने बोला है आपसे, जब तक आपके साथ राजा यादव सर हैं तब तक आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th बायोलॉजी जीव विज्ञान मानव तंत्रिका तंत्र का चित्र, जो कि 3 नंबर से लेकर 4 नंबर तक हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। कितने नंबर का आता है? तो 3 नंबर से लेकर 4 नंबर तक हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। ये कितने नंबर का? इतने नंबर का। और ये पता है प्यारे बच्चों, ये 100% इसका आने का चांस है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्योंकि यह इस बार भी कई सारे सेटों में पूछा गया था कि मानव तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं, मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है, मानव तंत्रिका तंत्र से आप परिभाषित कीजिए। तो ये पूछा था, ठीक है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या, क्लास 10th बायोलॉजी जीव विज्ञान मानव तंत्रिका तंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है प्यारे बच्चों, यह 100% आएगा। आइए डायग्राम को समझते हैं और आपको करके दिखाते हैं और समझाते हैं प्यारे बच्चों। ये है आपके लिए मानव तंत्रिका तंत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है। हमने इसे आपके लिए कई कह सकते हैं आधा घंटा कम से कम मेहनत किया है, तब जाकर ये ऐसा डायग्राम बना है जिसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है, फिर उसके कार्य देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, मानव तंत्रिका तंत्र वह होता है जो किसी भी जैसे मैसेज होता है, मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करता है। जैसे कि हमें गर्मी महसूस होती है तो इसी कारण, किसी जलन महसूस होती है तो यही भेजता है, कहीं कट पिट जाता है, चोट लग जाती है तो यही तंत्रिका तंत्र ही है जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ले जाने का कार्य करता है। जैसे हमारे पैर में कुछ जैसे चींटी काट ली तो हमारे दिमाग में कैसे जाएगा मैसेज, यही तंत्रिका तंत्र के कारण ही हमारे दिमाग में मैसेज जाता है, ठीक है। आइए हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है, कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है। आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पहले पता है, यहाँ से हम लेंगे और यहाँ से करते हुए यहाँ तक आपको समझाता है चले जाएंगे। ये देखिए, ये होता है वृक्षकांत। क्या होता है? वृक्षकांत। ये होता है बेटा वृक्षकांत वो होता है जैसे यहाँ से वृक्ष की टहनियाँ नहीं जुड़ी होती हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी एक नस से कह सकते हैं, एक तंत्रिका तंत्र से दूसरी तंत्रिका तंत्र में ऐसे पाइपदुमा संरचना से जुड़ी रहती हैं। ये होता है युग्म क्या होता है? युग्म वो होता है जो पाइप के बीच में देखिए, यहाँ देखिए पाइप के बीच में क्या है, सुराख है ना, उसे ही बोलते हैं युग्म। और यहाँ देखिए जो पूरा ये क्षेत्र है, ये पूरा भाग है, इसे कहते हैं अगली तंत्रिका तंत्र। यही तंत्रिका तंत्र जो होती है, देखिए सेम यहाँ ऐसे ही तंत्रिका तंत्र बनी है ना, देखिए स्ट्रक्चर। तो इसका भी स्ट्रक्चर सेम यही तरह बने रहेगा, क्योंकि ये भी आगे जाकर एक नई संरचना बना लेगी, यहीं से एक बना लेगी नई संरचना, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे, जब यहाँ पर ये होता है तंत्रिकाक्ष। यहाँ देखिए लिखा है ना, ये होता है हमारा तंत्रिकाक्ष, क्योंकि यहीं से ही हमारा तंत्रिका तंत्र में जो मैसेज होता है यहीं से ही इंटर होके अगले में जाता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ से जो तंत्रिका नुमा संरचना निकली रहती है इसे ही बोलते हैं वृक्षिका। अभी यहाँ देखिए हमने क्या बताया, वृक्षिका। यहीं से देखिए, यहीं से तो आगे चल के स्ट्रक्चर बनाएगा एक, जो ये देखिए यहाँ डंडी नुमा संरचना यहीं से तो आगे चल के बनाएगा, तो इसे ही क्या कहेंगे, वृक्षिकांत। यहाँ से मतलब हमने तो छोटा सा इसके आगे बनाया ही नहीं है, इसलिए इसे हम वृक्षिकांत लिख दिए हैं। और यहाँ देखिए इसको आगे चल कर बना दिए हैं, इसको क्या टहनी नुमा संरचना बना दी है, जिसको नस भी कहते हैं।
हैं, या हम कह सकते हैं धमनी शिरा इसमें नहीं रहता परंतु इसमें नस रहती है, उसे क्या कहते हैं, वृक्षकांश। यहाँ देखिए 4 लेयर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबसे बाहरी लेयर जो है, ये सबसे बाहरी लेयर को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, क्योंकि बच्चों कोशिका द्रव्य में ही क्या होता है, कोशिकाएं होता है, और कोशिकाएं में ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में ही क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, तो सबसे बाहरी भाग को क्या कहेंगे, तो कोशिका द्रव्य कहेंगे। फिर उसके आंतरिक भाग को क्या कहेंगे, कोशिका काय कहेंगे। फिर ये वाली परत जो है सबसे भीतरी के एक कम, तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी चीज़ को कह सकते हैं हमारे चेतना प्रदान करता है। ठीक है, फिर सबसे अंदर जो भाग होता है केंद्रक जिसे कहते हैं, जिसे हमें पता चल जाता है एग्जैक्ट हमारे शरीर में कहाँ पर हमें चोट लगी है। ठीक है, और ये प्यारे बच्चों जैसे ये टहनी है, इसको नस बोलते हैं। ये आगे मिलकर क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं द्रुम्बिका। क्या बनाती हैं, द्रुम्बिका। तो इससे आप तुम्बिका नहीं याद करिएगा, द्रुम्बिका याद करिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी की सहायता से हमारी जो नसें हैं आगे आगे जुड़ी हुई रहती हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये तंत्रिका, मानव तंत्रिका तंत्र समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने भाइयों और दोस्तों तक भेजना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ। आइए मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।